कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 30 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर से हम लोग घन और उसके प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, प्रिया और रिया की बातचीत। आज प्रिया रिया को बता रही थी कि एक क्षेत्र किस प्रकार मात्र चंद दिनों में ही इतना जल्दी कंटेनमेंट जोन यानी कि रोकथाम क्षेत्र बन गया। वहाँ पर सबसे पहले सिर्फ एक ही व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, परंतु कोरोना मरीजों की संख्या हर रोज़ एक विशेष पैटर्न के अनुसार लगातार बढ़ने लगी। ठीक है, क्या हुआ, कोई एक क्षेत्र था, वहाँ पे पहले किसी एक ही व्यक्ति को कोरोना वायरस में निकला और उसके बाद वो संख्या बढ़ती चली गई। ठीक है, तो यह लिखा है, सरकार द्वारा घोषित मार्ग निर्देश के तहत यदि 200 व्यक्ति उस क्षेत्र में संक्रमित हो गए हैं तो वहाँ पे कंटेनमेंट जोन की घोषणा कर दी जाती है। ये तो आप सब जानते हैं कि कंटेनमेंट जोन उसको ही कहा जाता है जहाँ पे 200 से ज़्यादा व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाएं। तो यहाँ देखिए लिखा है, कितने दिनों में ऊपर वर्जित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। ठीक है, तो बताइए कितने दिनों में बढ़ेगा। तो देखिए बेटा, इसका आंसर जानने के लिए पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि देखिए अब यहाँ पे बताते हैं कि पहले दिन में एक व्यक्ति संक्रमित हुआ। ठीक है, दूसरे दिन में क्या हुआ कि जितना अगली दो क्रमगत विषम संख्याएं होती हैं, यानी कि विषम संख्या किसे कहते हैं आप सब जानते हैं, जैसे कि आपका हो गया 3, 5 ना 7, जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, ऑड नंबर का योग होगा, उतने व्यक्ति संक्रमित हुए। यानी पहले 1 हुआ और दोबारा में क्या हुआ, 3 + 5 कितने हो गए, 8, है ना। उसके बाद क्या हुआ, तीसरे दिन जितनी अगली 3 क्रम विषम संख्याएं हैं उनका योग है, उतने संक्रमित हुए। यानी कि पहले दिन में 1 हुए, दूसरे दिन में 8 हो गए। अब तीसरे दिन में क्या होगा, इससे आगे की 7, 7 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद क्या होगा 11, इतने व्यक्ति संक्रमित हुए। तो कितना हो गया, 9 और 11 हो गए 20, 20 और 7 27, यानी तीसरे दिन 27 व्यक्ति हो गए। चौथे दिन अगले 4 जो संख्याएं थी उतने लोग संक्रमित हुए और इसी तरह से ये जो है ये आगे बढ़ता रहा। तो अब 11 के बाद अगली कौन सी 4 डिजिट होंगी आपकी 11 के बाद देखिए 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 और 17 के बाद 19। ठीक है, अब देखिए 9 और 7 कितने हो गए 16, 16 और 5 कितने हो गए 21, 21 और 3 कितने हो गए 24। ठीक है, 24 का हमने 4 लिखा, हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 64। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहले दिन कितने हुए 1, फिर कितने हो गए 8, फिर कितने हो गए 27, फिर कितने हो गए 64। ठीक है, अब ऐसे ही धीरे 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 ये नंबर बढ़ते रहेंगे। ओके, तो बेटा आपने कुछ इसमें कॉमन पैटर्न को देखा। देखिए सबसे पहले जो ये आपका पहले दिन हुआ, इसका मतलब क्या था कि ये 1 का क्यूब है। क्या है, 1 का क्यूब। ठीक है, दूसरे दिन जो ये 8 व्यक्ति हुए ये आपका 2 का क्यूब है, आप देखिए अगर। ठीक है, 2 का क्यूब सॉरी, है ना। और तीसरे दिन जो ये हुए 27 लोग, ये 3 का आपका होल क्यूब है। कैसे, देखिए होल क्यूब का मतलब क्या होता है आपका, देखिए पहले दिन आपका एक व्यक्ति हुआ यानी 1 × 1 × 1। ठीक है, यानी कि 1 का होल क्यूब, हम ये पिछली वर्कशीट में जान चुके हैं। दूसरे दिन जो व्यक्ति हुए हैं आपके, वो कितने हुए हैं आपके रुकिए एक बार मैं दोबारा फेयर करके लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ 1 का होल क्यूब। ठीक है, दूसरे दिन आपके कितने व्यक्ति थे 8। ठीक है, तो क्या हुआ 2 × 2 × 2 यानी कि 2 का होल क्यूब। 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फिर कितने हो गए आपके 27, तो ये किसका हुआ 3 का हुआ। देखिए 3 × 9, 9 × 27। फिर अगले दिन आपके 64 हो गए, है ना। 64 किसका हो गया 4 का हो गया। कैसे, 4 चौक 16, 16 चौक 64। आ रही है बात समझ में। तो इस तरह से ये आपके स्क्वायर रूट बढ़ते चले जाएंगे, जो आपके क्यूब रूट है ना। तो क्यूब रूट आपके बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे अब यही आपको क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड दिया गया है कि इस एरिया को संक्रमित क्षेत्र बनने में कितने दिन लगेंगे, यानी कि कब वो दिन आएगा जब ये 200 के पार हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें टोटल काउंट कर लेना है। कैसे करेंगे हम, देखिए पहले दिन में 1 है, दूसरे दिन में कितने हैं आपके, दूसरे दिन में हो गए आपके 8, तीसरे दिन में कितने हो गए आपके 27,
चौथे दिन में कितने हो गए आपके 64, पाँचवें दिन में कितने हो गए आपके 125। ठीक है, अब आपके 125 हो गए। अब ज़रा छठे दिन में देखिए कि छठे दिन में कितने बढ़ेंगे 216। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे छठे दिन में तो 216 हो ही गए, है ना, और हमें चाहिए होते हैं टोटल 200, है ना। जैसे ही 200 से अधिक होते हैं वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए ये 125 है, 125 और 25 कितने होते हैं, ये लगभग हो गए आपके 250 और 150, 150 में ये देखिए प्लस करेंगे तो यानी 5 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर 5 दिन के अंदर ये क्षेत्र आपका कोरोना क्षेत्र मान लिया जाएगा। क्योंकि जो ये आपका टोटल नंबर है, देखिए पहले दिन हुआ आपका 1, दूसरे दिन हुए आपके 8, तीसरे दिन हुए आपके 27, चौथे दिन हुए आपके 64। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं आपके 100, इन सबको मिला के ये 64 तक मिला के आपके हो गए 100। कितने हो गए 100 हो गए। ठीक है, और 5वें दिन में 125 और आ गए, तो लगभग कितने हो गए ये आपके 225 हो गए। तो 5 दिनों के अंदर ये क्षेत्र आपका कोरोना प्रभावित क्षेत्र बन जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। मुझे पता है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रही होगी आपको समझने में, लेकिन क्योंकि बेटा मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है, मैं आपको ऐसे ही स्क्रीन पे ही समझा सकती हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप पढ़ेंगे, पिछली वर्कशीट को एक बार देखेंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए लिखा है नीचे बनी तालिका को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। तो पहले दिन आपकी एक संख्या थी, अब उसी को समझाया जा रहा है। 1 का योग ये निकला। अगले 2 दिन आपकी 3 और 5 थी, तो देखिए ये निकला। अगले तीसरा दिन जो था वहाँ पे 7, 9, 11 थी, 27 बना, 3 का क्यूब है। यही चीज़ मैंने अभी आपको समझा दी है। ठीक है, अगले चौथे दिन की अगर हम बात करें तो देखिए इस तरह से ये आपका 64 बन गया, है ना। अब इसके बाद 5वें दिन में यहाँ कौन कौन सी संख्या आएगी, देखिए 19 के बाद एक 21 आएगी, 21 के बाद एक 23 आएगी, है ना, 25, 27 और उसके बाद यहाँ 29 आएगी, तो आपका ये 125 हो जाएगा और ये 5 का क्यूब बनेगा। यही था ना। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तक उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने वहाँ डिटेल में समझा दिया था, तो मुझे यहाँ नहीं लगता कि समझाने की ज़रूरत है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ लिखा है कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से वृद्धि करेगी या घटेगी? अपने दिए गए उत्तर का कारण भी बताइए। तो देखिए अगर हम किसी को कंटेनमेंट जोन बना देते हैं, ठीक है, तो वहाँ के जो लोग हैं वो तो उतने लोग तो जो 200 के करीब हैं या उनकी जो फैमिलीज़ वगैरह हैं वो उतने लोग तो बढ़ते रहेंगे ना। हाँ, उनसे बाहर लोगों की संख्या नहीं बढ़ेगी, लेकिन उतने लोग जो हैं उनकी संख्या तो बढ़ेगी। ठीक है, चलिए तो आंसर देखते हैं इसका। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, संख्या जब तक बढ़ती रहेगी जब तक उस क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कोरोना नहीं हो जाता है। क्योंकि कंटेनमेंट जोन की अगर हम बात करें तो उसका अर्थ ये होता है कि कोई बाहर का व्यक्ति उस क्षेत्र में नहीं जाएगा, है ना, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो तो वहीं रहेंगे ना। और ऐसे लोग जो प्रभावित नहीं है कोरोना से, है ना, अगर उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए तो वो बच सकते हैं, लेकिन क्या है उनको तो वहीं छोड़ दिया जाता है ना कि भाई हो सकता है आपके अंदर भी कोरोना वायरस के सिम्टम्स हो, है ना। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है लिखा है, आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए? तो देखिए मेरे ख्याल में तो अगर किसी जगह पे 50 व्यक्ति भी निकलते हैं ना तो उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर देना चाहिए, और उनके जो बाकी के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वहाँ से कहीं सेपरेट शिफ्ट कर देना चाहिए, है ना। तो आप लिख सकते हैं, बाकी आपको जो लगता है आप यहाँ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी पेश कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन यह लिखा है, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या 3025 है तो उपयुक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? तो देखिए आगे ना बात, इसका मतलब है संख्या बढ़ेगी मरीजों की। तो अब यहाँ बोलते हैं अगर 3025 लोग हैं और अगर उसी पैटर्न से बढ़ना है क्यूब के अकॉर्डिंगली, तो बताइए ज़रा इसको बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। देखिए बच्चों आपको इस तरह से करना है कि पहले दिन में 1 बढ़ा यानी कि 1, ठीक है, दूसरे दिन में 2 का क्यूब यानी कि 8 बढ़े, ऐसे तीसरे दिन में 27, चौथे दिन में 64, पाँचवें दिन में 125, छठे दिन में आपके 216 और सातवें दिन में आपके 343, आठवें दिन में 512, नौवें दिन में आपके 729 और 10वें दिन में 1000। और जब आप इसका टोटल करेंगी तो आपको पता चलेगा कि होते हैं 3025। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर हम देखें तो उस क्षेत्र के सारे लोग कोरोना संक्रमित कब हो जाएंगे? 10 दिन के अंदर। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट क्वेश्चन लिखा है, क्या उपयुक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है या बिना किसी पैटर्न के भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए बेटा, ये तो जो पैटर्न हम लोग बना रहे हैं ये तो सारा हमारे मैथमेटिक्स का खेल है ना भाई। पैटर्न तो आपका 2 के स्क्वायर का भी बढ़ सकता है, जो आपका स्क्वायर रूट होता है। जैसे हम यहाँ क्यूब में बढ़ा रहे हैं वैसे स्क्वायर में भी बढ़ सकता है ना। वैसे आपके 4 मल्टीप्लाइज में भी बढ़ सकता है। तो बढ़ने को तो किसी भी पैटर्न में बढ़ सकता है। और अगर उसूल के तौर पे देखा जाए तो कोरोना के मरीजों के बढ़ने का कोई पैटर्न नहीं था, है ना। जितने लोग मतलब आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते थे, अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो सब बनते ही चले जाते थे, है ना। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करेंगे। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी पैटर्न से बढ़े, ये 4 गुना और 5 गुना तेज़ी से भी बढ़ सकता है और कभी कदार 2 गुना तेज़ी से भी बढ़ सकता है ना। तो ये तो इसमें एक पैटर्न आपको बताया गया क्योंकि ये आपका चैप्टर ही 3 गुना वाले पे है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि 3 गुना बढ़े। और आप सब जानते हैं कोरोना के बढ़ने का कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है ना, ना कोई फॉर्मूला है। जो लोग संपर्क में आते हैं कोरोना वाले लोगों से, जो संक्रमित लोग हैं, उनके संपर्क में आते ही आपको भी कोरोना हो जाता है ना। और उसी तरह से ये रेशो बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब तो खैर कंट्रोल है। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।